रोड के अंदर हत्याएं हो रही है। कोई सरकार, कोई पुलिस ये नहीं चाहती कभी कुछ इस प्रकार की घटनाएं घट जाए। यह निश्चित तौर से हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन जो 2 घटनाएं घटी हैं उसके लिए आयोग भी जांच कर रहा है, SIT भी जांच कर रही है, सच्चाई सामने लाएंगे। हमारी इच्छा यही रहती है, हमारी सरकार की इच्छा यही है, जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनके खिलाफ ठोस पैरवी करके उनको चाहे आजीवन कारावास दिलवाया जाए, चाहे फांसी के फंदे तक पहुंचवाया जाए, लेकिन हम कानून के माध्यम से सजा देने का प्रयास करवाते हैं। यादव सर रथ लेकर चले हैं मगर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी अभी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, 2024 के बाद फिर विदेश जाना पड़ेगा। सर आपकी जनसभा में बलिया में भीड़ नहीं जनसभा नहीं, भीड़ बहुत थी, मैं देखा। हाँ, ये तो यहाँ पर भी है, आप लोग भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये इसकी चिंता का विषय है, और जो उसके स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखने वाले चिकित्सक हैं उनको सावधान किया गया है, सतर्क किया गया है। मौसम विभाग ने बड़े अपराधियों की सुरक्षा के लिए क्या घटनाओं के बाद कुछ विशेष देखेंगे, सरकार उस पर जरूर जो जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। आरक्षण और ओबीसी स्कॉलरशिप में लगातार गिरावट आ रही है, कोई गिरावट नहीं आने देंगे। कोई पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। हमारी सरकार का संकल्प है। मुख्तार का गढ़ नहीं है जी, भाजपा का गढ़ है। और रामपुर जहां से अखिलेश यादव के चच्चा आजम खान चुनाव जीते थे, वहां पर भी घनश्याम लोधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। लेकिन भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो बहन मायावती जी, आप वोट बेच करके नोट इकट्ठा कर सकती हो, लेकिन जिनके वोट बेचती हो उनका दुख दूर करने का काम नहीं कर सकती हो। और मुसलमानों को एक करके 2024 में मोदी जी को हराएंगे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछली बार तो सपा भी एक हो गई, बसपा भी एक हो गई, कांग्रेस भी, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल करके जब मोदी जी को आप नहीं रोक पाए, तो 2024 आते आते तो गंगा जी में बहुत पानी बह जाएगा और सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी, सपा सफा हो जाएगी। बसपा तो आज ही बिल्कुल सफा है, केवल चुनाव जब आएगा पता चल जाएगा। कांग्रेस का एक सांसद यूपी से है, रायबरेली से, अगली बार रायबरेली में भी कमल खिल जाएगा। 2014 के पहले यहाँ क्या था? 2017 में जब तक हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी थी, तब यहाँ का दृश्य क्या था, यहाँ की स्थिति क्या थी। लेकिन 2014-2017 में जब कमल का फूल खिल गया, तो गुंडों को बिल में घुसने के लिए विवश करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं आप सब लोगों को आज यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ, अगर मैं केवल आपके मऊ जिले की बात करूं, तो अभी मैं पूछ रहा था कि यहाँ जिले के अंदर कितने गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। तो अभी एक छोटे जिले में भी हमारे 41,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ देने का काम किया। कोई जातिवाद की बात करेगा, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का खेल खेलेगा, कोई नौजवानों के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करेगा। जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए कभी कुछ नहीं किया है, उनके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 2014 के पहले का हिंदुस्तान याद करिए, जब भारत पर आतंकवादी हमला होता था, यही सपा बसपा के समर्थन से केंद्र में चलने वाली कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पहला आतंकवादी हमला हुआ तो वह कहते थे कि मैं इस हमले की निंदा करता हूं। दूसरा, जब आतंकवादी हमला हुआ तो कहा कड़ी निंदा करता हूं। जब तीसरी बार आतंकवादी हमला हुआ तो कहा मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन आपने जब देश की बात हो 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी, तो हमारे इसी पूर्वांचल से अनेक जवान सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात रहते हैं। उनकी सामर्थ्य पहले भी थी, लेकिन शासन कमजोर था। लेकिन आज शासन मजबूत है, हमारे सैनिकों ने सामर्थ्य दिखाई। जमुई में हमारे सेना के जवानों पर हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक करके
का काम दुनिया को यह बताया गया कि अगर अमेरिका अपने दुश्मन को पाकिस्तान में घुस करके मार सकता है तो भारत पर आतंकवादी हमला करने के लिए आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री चाहे पाकिस्तान के अंदर थी तो सर्जिकल स्ट्राइक करके एयर स्ट्राइक करके उसको भी तहस नहस करने का काम हमारे देश की सेना कर सकती है। पहले की सरकार सेना को जवाबी कार्रवाई की भी छूट नहीं देती थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।